आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको आदि सृष्टि की रचना के आगे के भाग में श्राद्ध की विधि तथा फल बताने जा रही हूँ। वैशंपायन जी द्वारा आज्ञा मिलने पर राजा जनमेजय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मन को श्राद्ध देव क्यों कहा जाता है? श्राद्ध की श्रेष्ठ विधि क्या है तथा कल्याण चाहने वाला मनुष्य किस प्रकार कल्याण प्राप्त कर सकता है? कृपा कर यह सब भी मुझे कहिए। तब वैशंपायन जी ने कहा, भीष्म द्वारा पूछे जाने पर मार्कंडेय जी ने उससे कहा था, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाणशैया पर भीष्म ने यही ज्ञान युधिष्ठिर को दिया और मार्कंडेय जी ने सनंद कुमारों से पूछा था, वही सब मैं तुमसे कहूँगा। तुम गंभीरता पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। युधिष्ठिर को भीष्म जी ने इस प्रकार समझाया था, संपूर्ण कामनाओं के लिए श्राद्ध द्वारा जो पितरों को तृप्त करता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। पितृ प्रसन्न होकर श्राद्ध करने वाले की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। अतः कल्याण चाहने वाले को उचित विधि से पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तब युधिष्ठिर ने पूछा कि किसी के पितृ स्वर्ग में वास करते हैं, किसी के नरक में। फिर श्राद्ध करने वाले का श्राद्ध उन तक किस प्रकार पहुँचता है? और स्वर्ग में वास करने वाले पितृ तो मनुष्य की इच्छा पूर्ण कर भी देते हैं, मगर नरक में रहने वाले मनुष्य की इच्छा पूर्ण करने में कैसे समर्थ होते हैं? तब भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर, एक बार जब अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए मैं बैठा, तो श्राद्ध जब करने लगा तो मेरे पिता का हाथ भूमि से निकलकर मुझसे पिंड मांगने लगा। मैं जब पिंडों को कुश पर रखता तो मेरे पिता की मुझे आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, हे प्रिय देवव्रत, मैं तुम्हारे जैसा धर्मज्ञ पुत्र पाकर कृतार्थ हो गया। मैंने धर्मशास्त्र संबंधी तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अपना हाथ निकालकर तुमसे पिंड दान मांगा था, पर तुमने पिंड मेरे हाथ पर न रखकर कुशों पर रखा, जो कि श्राद्ध विधान के अनुकूल है। मोहवश तुमने मर्यादा को भंग नहीं किया। इस प्रकार तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बेटा, धर्म रक्षक राजा को धर्म का चौथा अंश मिलता है। धर्म की रक्षा न करने वाले मूर्ख राजा को पाप का चौथा अंश मिलता है। अतः तुम्हारे धर्म ज्ञान व धर्म पालन पर प्रसन्न होकर तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तक तुम चाहोगे नहीं, तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी, और जो चाहते हो उससे मांग लो। हे धर्मराज, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके आशीर्वाद में सभी कुछ मिल गया, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मेरे द्वारा ऐसे कहे जाने पर मेरे पिता शांतनु की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछने को कहा। तब मैंने उनसे पूछा, पिताजी, मैंने सुना है कि पितृदेवताओं के भी देवता होते हैं, देवताओं द्वारा भी पूजे जाते हैं, अतः हमें किसको पूजना चाहिए, पितरों को या देवताओं को? हमारे दिए गए श्राद्ध से पितर किस प्रकार संतुष्ट होते हैं? कृपया इस जिज्ञासा का निवारण कीजिए। यह सुनकर पिताजी ने बताया, स्वर्ग के पितर ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं, उन्हीं की पूजा देवता भी करते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा से ही वे पितृ श्राद्ध करने वालों के श्राद्ध से तृप्त होकर उनका कल्याण करते हैं। जब नाम गोत्र के उच्चारण के साथ तर्पण किया जाता है, तब वह सर्वप्रथम स्वर्ग में रहने वाले पितरों को प्राप्त होता है। फिर वे पितर नाम गोत्र आदि की पहचान से अन्य पितरों जो स्वर्ग में नहीं रह रहे को पहुँचते हैं। यह तुमसे संक्षेप में मैंने कहा। संयोगवश इस श्राद्ध में महाज्ञानी मार्कंडेय जी पधारे हुए हैं। तुम इन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर जानना चाहते हो तो उनसे पूछो। ऐसा कहकर मेरे पिता अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर, फिर मैंने मार्कंडेय जी से यही प्रश्न पूछा। तब मार्कंडेय ने इस प्रकार बताया, हे निष्पाप भीष्म, मैं अवश्य तुमसे यह विस्तार से कहूँगा। मैंने पितरों के ही प्रसाद से दीर्घायु और यश पाया है। मैंने पहले एक युग तक मेरु पर्वत पर तप किया था। तब उत्तर की ओर से आने वाला एक दिव्य विमान में मैंने अंगूठे के बराबर
एक पुरुष को सोते हुए देखा। मैंने प्रणाम कर उनसे उनका परिचय पूछा तो वे हंसकर कहने लगे, तुमने हजारों वर्षों तक तप किया है, हमें पहचानो। मेरे असमर्थता प्रकट करने पर उन्होंने अंगूठे के बराबर वाले रूप को त्याग सामान्य पुरुष का रूप धारण किया। फिर बताया कि वे सनंत कुमार है, ब्रह्मा के सभी अन्य मानस पुत्रों के बड़े भाई हैं, किंतु निरंतर बालक रूप में ही रहने से वे सनंत कुमार कहे जाते हैं। वे मुझे दर्शन देने और मेरा भला करने के उद्देश्य से पधारे हैं। हे महावीर, जब मैंने उनसे यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया, इस पर जो उन्होंने मुझे बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्र होकर यह सुनो। यह कहकर मार्कंडेय जी ने वह प्रसंग सुनाया। सनंत कुमार जी बोले, हे भृगुवंशी, पहले ब्रह्मा ने देवताओं की जब रचना की थी तब वह पितामह ब्रह्मा को पूजने की बजाय अहंकार और भोग में ही लिप्त हो गए थे। ब्रह्मा ने तब उन्हें श्राप देकर उनका देवत्व नष्ट कर दिया। शाप मिलने पर वे पछताते हुए ब्रह्मा जी से अनन्य विनय करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनका बचा हुआ अहंकार भी तोड़ने के उद्देश्य से कहा कि शाप मोचन का उपाय वे अपने ही पुत्रों से पूछें। तब देवों ने अपने पुत्रों से उपाय पूछा। पुत्रों ने बताया, वाणी, मन, कर्म तथा नेत्रों से प्रायश्चित होता है। हे पुत्रों, अब तुम प्रायश्चित के उद्देश्य से ब्रह्मा की शरण में जाओ। इस प्रकार पुत्रों द्वारा स्वयं को पुत्र कहे जाने पर देवता बड़े अपमानित तथा हैरान हुए। जब ब्रह्मा के पास जाकर प्रायश्चित करने लगे तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें पुत्र संबोधन देकर तुम्हारे पुत्रों ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। उनको जन्म देने के कारण तुम भले ही उनके पितृ हो, किंतु तुम्हें ज्ञान देने के कारण वे भी तुम्हारे पितृ हैं। अतः तुम एक दूसरे के पुत्र भी हो और एक दूसरे के पितृ भी हो। हे ऋषि श्रेष्ठ, तभी से देवताओं ने पितरों का पूजन आरंभ किया। ब्रह्मा के आशीर्वाद तथा आज्ञा अनुसार पितर सदैव पूजा करने वालों तथा विधि पूर्वक श्राद्ध करने वालों का कल्याण करते हैं, यह निश्चित है। श्राद्ध में नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए पिता, पितामह, प्रपितामह को 3 पिंड अर्पित किए जाते हैं, जिनसे तृप्त होकर वे श्राद्धकर्ता का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार देवता और पितृ एक दूसरे के पूरक हैं, अतः दोनों ही पूज्य हैं। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, इस प्रकार समझाए जाने पर मैंने श्राद्ध के सनंत कुमार जी से अन्य जो भी प्रश्न पूछे उनके उत्तर भी तुमसे कहता हूँ। उन्हें जान लेने के बाद हे भीष्म, श्राद्ध के संबंध में तुम्हारे सभी संदेहों का निवारण हो जाएगा। सुनो। सनंत कुमार जी ने कहा, पितरों के 7 कर्ण हैं, जिनमें सुकाल, अंगिरस, सुस्वधा, सौम्य, ये 4 शरीर धारण करने वाले मूर्तिमान हैं, और बैराज, अग्नि, वाता तथा बहिषद, ये बिना शरीर वाले सूक्ष्म गण हैं, जो अदृश्य ही रहते हैं। योगियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हे मार्कंडेय, बिना शरीर वाले तीनों गण ब्रह्मा के सनातन लोक में रहते हैं। वे श्राद्ध करने वालों को सल्योक्ता देकर मुक्त कर देते हैं। अतः मैंने कहा कि योगियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शरीर वाले गणों में सौम्य सोम की वृद्धि करने वाले हैं। विरास की पुत्री मेन हिमालय की पत्नी और मैनाक की माता है। मैनाक के पुत्र क्रौंच पर्वत हैं। मैनाक की 3 बहनें अर्पणा, एक पर्णा तथा एक पाटला है। निराहार तप करने से अपर्णा, एक ही पत्ता खाकर तप करने से एक पर्णा तथा एक गुलाब का फूल ही खाकर तप करने से एक पाटला नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। निराहार रहकर तप करने वाली अर्पणा को उमा भी कहते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे अर्थात ऐसा माँ अर्थात मत करो कहकर निराहार तप से रोका था। यही 3 बहनों में बड़ी तथा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। यही बाद में महादेव की पत्नी भी बनी। एक पर्णा असित देवल ऋषि की तथा पाटला जैगिशन्य ऋषि को ब्याही गई। अग्निस्वाता नामक पितरों के जो गण हैं, उनकी मानसिक कन्या अछोदा एक नदी के रूप में है। अपने पितरों के ना पहचानने के कारण वे स्वर्ग से
अलग होकर नदी बन गई। भ्रमवश उसने अमावसु नामक वसु को ही अपना पितृ समझ लिया। अतः अगले जन्म में वह अमावसु की पुत्री हुई। अमावसु ने पृथ्वी पर जन्म लिया, तब वह सत्यवती के नाम से जानी गई। पराशर ऋषि से संभोग कर उसने महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। बाद में शांतनु से विवाह कर चित्रागंध और विचित्रवीर्या की माता हुई। अब तीसरे पितरों के गण बहिष्यत के विषय में भी सुनो। ये सूर्य लोक में रहते हैं। इनकी मानसिक कन्या का नाम पीवरी है। पीवरी ने ही द्वापर में पृथ्वी पर जन्म लेकर महर्षि व्यास की अग्नि से उत्पन्न निर्धूम अग्नि की भांति महान तेजस्वी तपस्वी व योगी शुक्र जी को उत्पन्न किया। शुक्रदेव जो कृष्ण गौर प्रभु तथा शंभु इन 4 योगों में प्रवीण पुत्र और कृत्वी नामक एक पुत्री के पिता हुए। कृत्वी राजा अनुमेय की पटरानी और ब्रह्मदत्त की माता हुई। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर वाले पितरों का वंश तथा अंधक वंश से है। अब उनका वर्णन करूंगा। सुकाल नाम के जो गण हैं वे प्रजापति विशिष्ट के पितर हैं और स्वर्ग के वासी हैं ब्राह्मण इन्हीं पितर की पूजा करते हैं। इनकी मानसी कन्या गो राजा शुक से विवाहित हुई, जो कि हे भीष्म तुम्हारे ही वंश के थे। उनको श्रृंगा भी कहते हैं। अंगिरन नामक दूसरे जो पितरों के गण हैं वह अंगिरा ऋषि के पितर हैं। मरीचि गर्भलोक में वास करते हैं। इनकी पूजा क्षत्रिय करते हैं। इनकी मानसी कन्या यशोदा हुई, जो विश्व महत की पत्नी वृद्धश्रमा के पुत्र और दिलीप की माता हुई। सुस्वधा नामक तीसरे गण प्रजापति करवव के पितर हैं। ये भी स्वर्ग के वासी हैं। वैश्य लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी मानसी कन्या दिर्जा नहुष को ब्याई गई और याति की माता हुई। सोमप नामक गण हिरण्यगर्भ के पितर हैं। शूद्र इनकी पूजा करते हैं। ये मानस लोक के वासी हैं। इनकी मानसी पुत्री नर्मदा है, जो नदियों में श्रेष्ठ है। हे पुरुष को ब्याई गई तथा 10 सदस्यों की माता हुई। प्रत्येक युग में धर्म के नष्ट होने पर पितरों की पूजा के लिए मनु ने श्राद्ध पद्धति को चलाया है। इसलिए मनु को श्राद्धदेव कहते हैं। श्राद्धदेव और धर्मराज यानी यम ही पितरों के अधिपति हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अब मैं बहुत ही सरल और संक्षेप रूप में तुम्हें श्राद्ध विधि कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए चांदी का या चांदी मिश्रित बर्तन प्रयुक्त होता है। स्वधा का उच्चारण कर पुरोधा को दिया गया श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। अग्नि में सोम अग्नि वैवस्वत तथा यम का अभियान करके अर्थात सोमाय पितृमते स्वधा नमो अग्नि कव्यवाहनाय स्वधा यमो या अग्निरन से स्वधा नमः, ऐसा कहकर पुरोधा के 3 आहुति का हवन कर अग्नि ने उद्गायन कर अथवा जल से उद्गायन कर जो पितरों को प्रसन्न करता है, पितर उसका कल्याण करते हैं। देवताओं को भी जो पितर हैं वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे अनंत, तुमको मैं विज्ञान सहित दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उनसे तुम मेरी बातों का यथार्थ होते हुए देख सकोगे। ऐसा कहकर हे भीष्म सनंद कुमार जी मुझे दिव्य चक्षु देकर चले गए। उन चक्षुओं की सहायता से मैंने वो दुर्लभ व अविश्वसनीय घटना घटित होते देखी कि तुमसे क्या कहूँ। अतः योग धर्म से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं और योगियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो योग धर्म में तत्पर नहीं हैं वे भी श्राद्ध को अवश्य करें, उससे वे योग धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। हे भीष्म सुमंत कुमार जी ने 18 वर्षों में मुझे विस्तार से ये सब कहा था, किंतु मुझे वह 18 वर्ष एक दिन के समान लगे थे। वह जब मैंने तुमसे संक्षेप में कह दिया। युधिष्ठिर द्वारा अधिक जिज्ञासा करने पर तब भीष्म जी ने ब्रह्मदत्त आदि का प्रसंग भी कहा, जो उन्होंने मार्कंडेय जी से सुना था और मार्कंडेय जी ने सनंद कुमार से सुना था। हे राजन, तुम्हारे जैसा सुपुत्र और योग्य वक्ता पाकर अब मैं तुमसे यह सब प्रसंग भी कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके आगे की कथा मैं अगले भाग में आप सभी को सुनाऊंगी। जय श्राद्धदेव की।